अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र। दोस्तों, आलमगीर खान कैफ ने कहा था, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नज़र डाली। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, बहुत खूबसूरत घर है, कॉर्नर घर है, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ, 2 गेट हैं। तो मेरे साथ साथ रहिएगा। बड़ा घर है, वीडियो लंबी हो सकती है, ये मैं पहले से आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत माशाल्लाह खूबसूरत बना हुआ घर, फिर ग्रीन बेल्ट के साथ और मेन बुलेवार्ड, कारपेट गली, दूसरे गेट की तरफ भी जाते हैं और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जगह इन्होंने दी हुई है, इस पे भी आप अपने नाम की तख्ती वगैरह लगा सकते हैं। ये फिर सामने इसका दूसरा गेट है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ घर, अच्छा बना हुआ। तो ये यहाँ तक इसकी हदूद है। आगे फिर दूसरा जो घर है वो गहराई में है। यहाँ भी आप पौधे वगैरह लगा सकते हैं। इन्होंने खैर इसको पुख्ता किया हुआ आप अपने हिसाब से, क्योंकि ग्रीन बेल्ट, वैसे ये कि ग्रीन बेल्ट जो है वो मेन बुलेवार्ड पे होता है, तो जो फ्रंट है इसका वो क्योंकि मेन बुलेवार्ड पे है तो इस वजह से उसके साथ ग्रीन बेल्ट है, जैसा ये आपके सामने है। माशाल्लाह दोस्तों, चलते हैं अंदर। हम आ गए हैं दोस्तों इस घर के इंतहाई खूबसूरत, बड़े स्टाइलिश और बड़ी खूबसूरत टाइल लगी हुई कारपोच में। ये इसका पहला कारपोच है। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें और सामने फिर आयत भी आपने देख ली कि फ़बी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सूरा रहमान की आयत मुबारक है। माशाल्लाह, अंदर से आप देखेंगे और भी मज़ा आएगा आपको। बहुत खूबसूरत, बहुत आला। साहब, वो नेमतें तो इतनी हैं कि बाकी अगर आप ना भी शुमार करें ना, ईरान के एक मशहूर वो गुज़रे हैं बुज़ुर्ग, अब मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई 2 नेमतें ऐसी हैं कि उन 2 नेमतों का इंसान सारी ज़िंदगी शुक्रिया अदा करता रहे तो ना हो पाए। नंबर 1 वो कि जब हम सांस इनहील करते हैं, सांस अपनी तरफ खींचते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर समोते हैं, और फिर नंबर 2 जब हम सांस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। कहता ये 2 नेमतें ऐसी हैं कि 100 साल ज़िंदगी हो, 1000 साल ज़िंदगी हो, आप शुक्र अदा करते रहें, पूरा ना हो पाए। तो ये दोस्तों इसका दूसरा गेट और दूसरा कारपोच है। ये गैलरी है, ये फिर आगे तक है। तो यानी इसमें 2 कारपोच हैं। आप अगर अपर पोर्शन जो है वो रेंट आउट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। ये पानी का टैंकर है। मेन एंट्रेंस से अंदर जाएंगे हम और देखेंगे कि अंदर क्या कुछ है। ये दरवाज़ा देख लें, माशाल्लाह जो भी एसेसरीज लगी हुई, दरवाजे वगैरह लगे हुए, बड़े अच्छा काम हुआ। बिस्मिल्लाह। यहाँ फिर ये इन्होंने छोटी सी लॉबी सी दी है, सामने मिरर लगाया हुआ है, और ये मिरर में ये मैं नज़र आ गया हूँ आपको। अमूमी तौर पे मुझे देख के शीशा जो है वो अंधेरा हो जाता है।
अल्हम्दुलिल्लाह। ये फिर सीढ़ियाँ हैं जिनसे हम ऊपर जाएंगे, बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, बड़ा प्यारा घर बना हुआ। यहाँ से फिर हर तरफ रास्ता जाता है। ये छोटी सी लॉबी सी दे के इन्होंने, और हर तरफ जाने के लिए एक रास्ता निकाला हुआ। ये फिर नीचे ये थोड़ी सी जगह है, बाइक खड़ा, आप भी बाइक खड़ा कर सकते हैं, या कुछ सामान वगैरह कुछ भी। ये भी दरवाजे वगैरह देख लें माशाल्लाह। मेन दरवाजे हों या अंदर के दरवाजे हों, ये माशाल्लाह अब इसका पहला ड्राइंग रूम, क्योंकि डबल स्टोरी है, दो दो विंडोज़ लगी हुई हैं, आपके सामने है। नीचे टाइल बहुत खूबसूरत लगी हुई, वेंटिलेशन के लिए दो दो विंडो, छतों की सीलिंग, बहुत खूबसूरत घर है। जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी कि बड़ा खूबसूरत बना हुआ ये घर है माशाल्लाह, ये आपके सामने। अच्छा, ये फिर ड्राइंग डाइनिंग दोनों इकट्ठे हैं, ये साथ डाइनिंग भी दिया हुआ है इन्होंने, ये आपके सामने। एक एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का बहुत ख्याल किया गया है इस घर के बनाने में। ये फिर इसके साथ अटैच बाथरूम है, ये इस घर का पहला बाथरूम है। छत वगैरह देख लें, खूबसूरती का ख़ास ख्याल किया गया। एग्जॉस्ट फैन है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है, इंग्लिश सीट है, वेंटी किट लगी हुई है। ये फिर इसका डाइनिंग देख लें, यानी ये ड्राइंग डाइनिंग दोनों इकट्ठे हैं, तो ये भी आपके सामने है। अब ये वाला जो दरवाज़ा ये जूट टीवी लाउंज में खुलता होगा, ये हम उस तरफ से जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा। माशाअल्लाह, ये फिर हम आ गए हैं। यहाँ एक वो लंबी सी गैलरी कह लें या लॉबी कह लें, वो दी है, और नीचे टाइल वगैरह आपके सामने है। बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ इस घर में, बहुत आला, बड़ा नफीस। अब घर का कुछ हिस्सा दाएं तरफ है और कुछ हिस्सा बाएं तरफ है, और ये है दोस्तों इस घर का पहला टीवी लाउंज। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत आला। सामने वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है, टाइल वही है, बहुत खूबसूरत टाइल है। पूरे घर में मेरे ख्याल यही टाइल है। और बिल्कुल सामने ये फिर टक्कर पे मीडिया वाल है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को अगर आप इस मीडिया वाल तक आन पहुँचे हैं। आपके सामने ही है दोस्तों, पूरे रावलपिंडी में मैं कभी अडयाला रोड पे होता हूँ, कभी चक्री रोड पे होता हूँ, कभी इस्लामाबाद में भी चला जाता हूँ। मेहनत है और पेट्रोल भी खर्च होता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये फिर किचन है, ये इस घर का पहला किचन है। किचन भी आपके सामने है, कबर्ड्स की पूरी लाइन है नीचे, ऊपर शेल्फ वगैरह देख लें। दरवाज़ा बाहर गैलरी में खुलेगा, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है, और फिर हीट के एग्जॉस्ट के लिए प्रॉपर उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ। यहाँ ये चूल्हा आएगा, और चूल्हा मेरे ख्याल में ये साथ आपको देंगे। लेना या ना लेना मुकद्दर की बात है, लेकिन घर की खूबसूरती जो है ना, ये आपको ज़रूर हैरान करेगी। वेंटिलेशन के लिए विंडो, फिर ऊपर एग्जॉस्ट फैन भी आपने देखा, एसेसरीज वगैरह अच्छी लगी हुई हैं, हुड लगा हुआ, और हुड को प्रॉपर इन्होंने पाइपिंग दी हुई।
आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये इस घर का पहला बेडरूम हम देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत। उसी तरह चारों तरफ से इस घर को वेंटिलेशन है, और उसकी वजह यह कि चारों तरफ गैलरी है और दरमियान में घर है। बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत खूबसूरत काम बना हुआ। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें, ख़ास तौर पे यार नीचे ये जो फर्श की टाइल इन्होंने लगाई है ना, फर्श पे बड़ी प्यारी लगाई है। ये फिर इस घर का दूसरा बाथरूम है, और उसी तरह छत बहुत खूबसूरत, एग्जॉस्ट फैन, वेंटिलेशन के लिए विंडो, शावर सिस्टम, इंग्लिश सीट, ये वेंटी किट लगी हुई, मिरर वगैरह देख लें बड़े स्टाइलिश, बहुत अच्छा काम हुआ। ऊंची छत का वाशरूम। अमूमन इस तरह के जो बड़े घर होते हैं उनमें वाशरूम अमूमी तौर पे ऊंची छत के होते हैं, क्योंकि उनमें वैसे ही बड़ी जगह होती है। फिर वार्डरोब देख लें इस बेडरूम का, वार्डरोब भी ठीक है, बड़ी जगह इन्होंने वार्डरोब को भी दी हुई है। लेकिन हम आगे चलेंगे क्योंकि घर बड़ा है, तो वीडियो में काफ़ी हमें टाइम लग जाएगा। दोस्तों ये दूसरा बेडरूम है इस घर का। उसी तरह वेंटिलेशन के लिए विंडो, छतों की सीलिंग, जो एसेसरीज लगी हुई हैं, पंखे वगैरह, वो ज़ाहिर है कि इसी तरह साथ जाएंगे। बाकी ये आपके सामने है, प्यारा है घर, बहुत खूबसूरत है। बेडरूम भी बड़े बड़े हैं, ये आपके सामने। और ये फिर उसी तरह ये वार्डरोब है, बड़ा एरिया वार्डरोब को दिया गया है, ये भी आपके सामने। यानी आगे बड़ी गहराई तक है, काफ़ी गुंजाइश है इसमें कपड़ों वगैरह के लिए, बड़ी जगह है। तो कपड़े तो तुहानू पता है, फिर मर्दां दा तो यार एक अद्धा सूट ही हुंदा है, बाकी तो तुहानू पता ही है फिर। और अमूमन आपको पता ही है कि ख़वातीन जो हैं उनके पास हमेशा सूटों की कमी रहती। ये दोस्तों तीसरा बाथरूम है, वेंटी किट, मिरर बड़ा प्यारा लगा हुआ, और ये फिर इंग्लिश सीट वगैरह, फिर ये है शावर सिस्टम वगैरह, सारा ये आपके सामने। छतों की सीलिंग देख लें। इस पे आपने वोट ज़रूर करना है यार इस घर के लिए कि ये घर आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना है आपने। देखें, लेना या ना लेना वो एक अलग से बात हो जाती है, हो सकता है आपकी गुंजाइश इतनी ना हो, क्योंकि मुझे अपने हालात का पता है। अगर मैं 3 मरले के घर की गुंजाइश नहीं रखता तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो, ये तीसरा बेडरूम है इस घर का, उसी तरह है, बहुत खूबसूरत। वो किसी ने कहा था कि अगर आपके घर, आपके सर पे छत है और आप आसानी से चल फिर रहे हैं, और अगर आपको तीसरे नंबर पे 2 वक़्त का खाना मुयस्सर है, तो आप इस दुनिया में 75% लोग जो बसते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। ये दोस्तों फिर चौथा बाथरूम है इस घर का, ये भी आपके सामने है। माज़रत चाहता हूँ। वेंटी किट वगैरह, इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ये स्टडी रूम है इस घर का, इसमें भी कुछ काम शाम चल रहा है, अब कंप्लीट हो गया होगा, थोड़ा ही टाइम चाहिए था इनको कंप्लीट होने में इस काम को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में इसलिए आ गया कि मेरे घर वाले अमूमन कहते रहते हैं कि मंजूर है, आज दिन ओ नहीं रहे तो रहने ये भी नहीं। हाँ जी, जैसे दिखाई थी बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, बिल्कुल ही छोटे स्टेप की,
यानी बिल्कुल बुजुर्ग से बुजुर्ग बंदा भी आसानी से ऊपर जा सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे जा सकता है। लेकिन ये यकीन कीजिए कि चलते रहना बहुत ज़रूरी है। आप 70 साल के हों, आप 80 साल के हों, आप 100 साल के हों, कोशिश करें कि चलते रहें। ये फिर सामने मिरर है, यार ये ना ज़्यादती की है, सामने शीशा ला देता अल्लाह दे बंदे। ये फिर इस तरफ देख लें, ये फिर इस घर का OTS है। मैंने ना पिछली मेरे हाल एक वीडियो में मैंने एक शेर पढ़ा था कि तंग दस्ती अगर न हो सालक, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो किसी भाई ने कमेंट किया कि भाई ये आपने शायर का नाम गलत लिया है, ये गालिब का शेर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भाई शायद फेसबुक वगैरह पे देखते रहते हैं। फेसबुक जो है वो ऑथेंटिक जगह नहीं है शोरा की, यानी कि जिस पे शेर भी आप देखें और फिर उसका असल लिखने वाले को भी देखें। तो ये इस घर का दूसरा ड्राइंग रूम। मैं जब भी कोई शेर पढ़ता हूँ तो बड़ी तहकीक के साथ पढ़ता हूँ, आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। इसमें असल जो उनका है शायर हैं वो सालक साहब ही हैं, और वो मैंने वीडियो में बताया। तो ये इसका ड्राइंग डाइनिंग उसी तरह जैसे नीचे बना हुआ था, बिल्कुल उसी तरह ड्राइंग डाइनिंग बहुत खूबसूरत, 2 विंडोज़ के साथ, वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो, ताकि एक तरफ से सजना दी हवेली वालों ठंडी हवा आवे तो दूजे पासों बाहर निकल जाए। क्या दीवार को यार इन्होंने क्या किया, क्या ज़बरदस्त खूबसूरती है। और ये फिर उसी तरह ड्राइंग डाइनिंग है, तो ये डाइनिंग है, ये आपके सामने है। यार माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत आला। ये फिर बाथरूम है और 5वां बाथरूम है इस घर का। उसी तरह वेंटी किट, टच सिस्टम, मिरर, लगूठा ला के ना वेखा और बढ़ पे सोने बढ़ गया। ये फिर उसी तरह बाकी का सिस्टम देख लें। भाई अल्लाह सोना मेरे हर सब्सक्राइबर नू ये जा कर देवे, आमीन। और मुझे भी मैनू थोड़ा छोटा भी दे दे तो कोई नहीं, गुजारा चल जाएगा। पंखे वगैरह लगे हुए, क्या बात है यार माशाल्लाह। वो क्या कहते हैं कि देखने से शौक़ पैदा, शौक़ से पैदा तलब। तो ये फिर उसी तरह हम वो एक लॉबी में आ गए हैं। आप गैलरी कह लीजिए, आप लॉबी कह लीजिए, आप जो भी कहें। मैं लॉबी कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यार मैं केड़ा एडा पढ़िया लिखा, बस आप पे समझ लिया करो। ये छतों की सीलिंग आपके सामने है, और फिर उसी तरह कुछ घर का हिस्सा दाएं तरफ है, कुछ बाएं तरफ है। अच्छा, इस घर का ना ये फिर इसका दूसरा टीवी लाउंज है। इस घर के कार्नर होने का इन्होंने सही फ़ायदा उठाया, सही मानों में। उसी तरह फिर ये आपके सामने है। ख़ास तौर पे ये टाइल जो नीचे इन्होंने को लगाई हुई है ना यार, ये मुझे बहुत ही पसंद आई है। छतों की सीलिंग देख लें, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन, पंखे वगैरह लगे हुए। ज़ाहिर है कि जो एसेसरीज़ लगी हुई हैं वो इसी तरह आपको मिलेंगी। ये फिर लेफ़्ट साइड पे देखें, बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन इन्होंने दिया हुआ। और ये फिर बिल्कुल सामने जो है ये मीडिया वॉल है। और यहाँ भी अगर आप आन पहुँचें तो लिखा आ गया जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप दोस्तों से ताउन की अपील है। मैं चाहता हूँ कि 50,000 जो है ना, ये हमारे कम से कम भी 15-20 दिन में हमारे मुकम्मल हो जाएं। तो ये आप दोस्त ताउन करेंगे तो तभी हो पाएगा। अच्छा, मैंने देखा है कि किचन जो है ना जी, ये अमूमन टीवी लाउंज के सामने बनाया जाता है ताकि निगाहें आपस में मिलती रहें। ये निगाहों का आपस में मिलते रहना बहुत ज़रूरी होता है।
और ख़ास तौर पे अगर आप टीवी लाउंज में बैठे हैं और शरीक हयात किचन में है, तो फिर मुर्शद ने कहा कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोच दुरूं है। तो किचन में जो काम हो रहा होता है ना, और जो मेहनत हो रही होती है, वो आपको नज़र आ रही होती है। हम अमूमन समझते हैं कि ख़वातीन तुसी केड़ा घर ही रहिंदी हो, तुहाडा केड़ा काम है। जैसे मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि एक खातून जितनी बार नीचे झुकती और ऊपर खड़ी होती है, मैं कहता हूँ कि अगर एक मर्द को अगर उतनी बार नीचे झुकना और फिर खड़ा होना पड़े छोटी छोटी चीज़ें उठाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें संभालने के लिए, तो मुश्किल हो जाएगा। ये फिर बेडरूम है और ये इस घर का तीसरा बेडरूम है। तो कदर ज़रूर करें, यानी शरीक हयात के काम को हल्का ना समझें, बिल्कुल भी अप्रिशिएट करें, कहें कि आप बहुत काम कर रही हैं और शुक्रिया ज़रूर अदा करें। इसमें भी वेंटिलेशन के लिए विंडो है। ये फिर आपके सामने ये उसी तरह वार्डरोब है ऊपर से नीचे तक। फिर वॉशरूम है और ये इस घर का छठा वॉशरूम है, शायद कहीं मैं भूल ना गया हूँ। ये फिर इंग्लिश सीट और उसी तरह वेंटी किट और उसी तरह ये ऊंची छत का वॉशरूम, एग्जॉस्ट फैन, वेंटिलेशन के लिए विंडो, टच मिरर, नहीं ये मेरा टच नहीं है शायद, पता नहीं अब। तो बहरहाल ये आपके सामने है। ये फिर पांचवा बेडरूम है इस घर का, ये भी आपके सामने है। वेंटिलेशन के लिए विंडो है, छतों की सीलिंग हुई हुई। नीचे टाइल वगैरह देख लें, साइड पे देखें बड़ी खूबसूरत सी लाइटें सी दी हुई हैं। ये फिर उसी तरह ये वार्डरोब है। दो तीन चीज़ें यकीन करें कि ऐसी हैं कि ये इस घर का सातवां बेडरूम है। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो घर में हमेशा अमन और सुकून और बिल्कुल वो क्या कहते हैं कूल माहौल रखती हैं। ख़ास तौर पे शोहर के लिए ज़रूरी है कि गाहे बगाहे अपनी घरवाली की तारीफ़ करता रहे, और ज़ाहिर है कि ये तारीफ़ झूठी नहीं होगी। उसकी वजह यह है, यकीन कीजिए, ये इस घर का छठा बेडरूम है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, मेरी 70 की पैदाइश है तो 53-54 साल मेरी उम्र हो गई है। यकीन कीजिए कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई बदसूरत औरत नहीं देखी। मैंने जिस औरत को भी देखा है इंतहाई खूबसूरत देखा है। मेरी वालदा हों, मेरी बहनें हों, मेरी बेटियां हों, मेरे जितने भी अजीज़ कारब, जितने भी रिश्तों को देखा है, जिन भी ख़वातीन को, मैंने कोई बदसूरत औरत देखी ही नहीं ज़िंदगी में। यकीन कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को बनाया ही ऐसा है, तो तारीफ़ ज़रूरी है। जब खूबसूरत बनाया है तो खूबसूरत चीज़ की तारीफ़ करें। और इसी तरह जब शौहर बाहर के काम काज, बाहर का माहौल जो है ना, ये बड़ा घुटन वाला माहौल होता है। आप बड़े से बड़े ऑफिस में भी क्यों ना बैठे हों, यार आप वज़ीर आज़म ही क्यों ना लगे हुए हों, बाहर का माहौल बड़ा तल्ख होता है। तरह तरह के लोग मिलते हैं और अजीब अजीब बातें करते हैं, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं मर्द को। तो मर्द अगर बाहर से आया है ना, अगर आप अच्छे से उसको वेलकम करें, खुशी के माहौल में, चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के, तो यकीन कीजिए कि घर का माहौल बहुत ही पुरसुकून रहेगा। तो ये इस घर का दूसरा ओटीएस आपने देखा। घर बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, इंतहाई खूबसूरत घर है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये घर आपको पसंद आया होगा। मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों या न लगी हों, क्योंकि बाज़ दोस्त अहबाब गुस्सा भी कर जाते हैं
कि यार चाचा मंजूर जिहड़ा ना ये फजूल ही गल्लां करदा रहिंदा है वीडियोज़ विच, लेकिन यकीन करें कि ये घर जो है, आप मेरी ये जो फजूल की बातें हैं उन फजूल बातों को ये घर जो है, इस घर की खूबसूरती यकीनन छुपा लेगी। हम ऊपर जा रहे हैं और यकीन कीजिए कि मैं इतना ऊपर आपको नहीं लेके जाऊंगा कि जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन हो। दोस्तों, ये ममटी है। तो दोस्तों, हम छत पे आ गए हैं, बड़ी छत है, ये आपके सामने है और इसके दाएं बाएं सारी इसी तरह की कोठियां हैं, बड़े घर हैं। यहाँ मेन बुलेवार्ड है, ये ऊपर से ये गली वगैरह देख लें, बड़े बड़े घर हैं, सारे इसी तरह के घर हैं। तो ये एक कनाल का घर है दोस्तों, बड़ा लग्जरी घर है, एक कनाल का, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बना हुआ। और दोस्तों, ये है गुलशनाबाद में अडयाला रोड। और दोस्तों, अडयाला रोड का ये खूबसूरत घर रावलपिंडी में है। और दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी है और वाटर बोर है। और दोस्तों, डिमांड है इसकी 6 करोड़। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है और डिस्क्रिप्शन में भी होता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको मायूसी नहीं होगी। मेरे पास सस्ते महंगे हर तरह के घर होते हैं। मेरे पास सस्ते प्लाट भी हैं, 10-10 मरले का, 20-20 लाख का प्लाट भी मेरे पास है। दुआ में याद रखा करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत मेहरबान।